श्रोताओं नमस्कार। आपके अपने इस विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है आकाश सिम्स हेलो डॉक्टर, बहुत सारे विषयों पर जो स्वास्थ्य संबंधी हमारे इश्यू होते हैं जीवन में, उन पे हम समय समय पर आपसे बात कराते हैं विशेषज्ञ डॉक्टरों से। आज के इस कार्यक्रम में जो विषय रखा गया है वो है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी और उसमें एआई का प्रयोग। बहुत सारी विज्ञान की तकनीकी विकास हो रहा है, बहुत सारी चीजें बदल रही हैं। तो क्षेत्र कोई भी हो, लेकिन विज्ञान और तकनीकी का प्रयोग वहाँ हो रहा है, बढ़ रहा है उसमें। तो जो सर्जरी डॉक्टर करते थे पहले सामान्य तौर पे, उसमें बहुत सारे परिवर्तन हो गए हैं। सर्जरी डॉक्टर ही कर रहे हैं, हालांकि रोबोट भी आ गए हैं, लेकिन ह्यूमन उसमें दखलता जी अभी भी है। लेकिन आज बात करेंगे कि एआई कैसे चीजों को आसान बना रही है, चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो चाहे सर्जरी की बात हो। आज हमारे साथ हैं हमारे शहर के ही वरिष्ठ डॉक्टर हैं डॉक्टर विजेंद्र तिवारी साहब, जो लेप्रोस्कोपिक सर्जन हैं। कई बार आपसे बात कराई, आप सलाहकार भी हैं। सर्जरी विभाग आकाश सिम्स हॉस्पिटल है मथुरा में। तो डॉक्टर साहब आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत, नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार। जी जी जी। तो थोड़ा सा बताइए कि जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है ये क्या है, उसमें एआई का प्रयोग कैसे हो रहा है। चीजें तो बदल रही हैं, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति इसको समझ पाए तो उसको क्या लगता है कि कई बार लगता है कि एआई तो सिर्फ मोबाइल तक ही है, क्या कंप्यूटर तक ही है, लेकिन जीवन में बहुत जगह एआई आ गया है इसमें। तो बताइए थोड़ा सा इसमें। जी देखिए, एक जो सच है और जो कहते हैं कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, परिवर्तन ही सच है और परिवर्तन ही नियम है। सही कह रहे हैं। और परिवर्तन को एक्सेप्ट और एडजस्ट करके ही इवोल्यूशन यानी कि प्रोग्रेस हो सकती है। जी, मतलब जीवन की आसानी परिवर्तन को स्वीकार कर लेने में है, ये आप कह रहे हैं। जी 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 जी। तो इसी क्षेत्र में जब अगर हम पहले से चलें आगे की तरफ, तो बहुत पहले जब सुश्रू जी हुआ करते थे, स्वच्छता संहिता और ये सब चीजें होती थी, बिल्कुल, तब बिना बेहोशी के गरम चाकू करके कुछ सर्जिकल प्रोसीजर्स किए जाते थे। जी, सक्सेसफुल वो भी रहे। धीरे धीरे उसमें स्टरलाइजेशन यानी कि इन्फेक्शन कंट्रोल को मैनेज करना शुरू किया गया। फिर एक बेहोशी की कुछ चीजें आई कि उसमें ऐसा भी होता था कि सिर पे चोट मार दो तो पार्शियली बेहोश हो जाए और सर्जरी कर दो। जी जी। उस समय व्यक्ति को दुख न हो, कष्ट न हो। बाद में कुछ सुंघाते थे, फिर ईथर आ गया, बहुत दिनों तक चला कि ईथर सुंघा दो, कर दो। अब ऐसे आ गए हैं कि स्पाइनल है या जनरल एनेस्थीसिया की बिल्कुल स्मूथ, यूजली कॉम्प्लिकेशन लेस। तो ये इवोल्यूशन है। जी जी। ऐसे ही सर्जरी में पहले गर्म चीज से करा, फिर सर्जरी से करा, फिर ब्लेड से किया, फिर लेप्रोस्कोपी आई। लेप्रोस्कोपी एक सिंपल है, जैसे मान लीजिए कि मुझे इस कमरे के भीतर देखना है और पूरा सब कुछ देखना है, तो एक तो तरीका यह है कि भाई सारी दीवारें तोड़ दो और दिख जाए। और दूसरा यह है कि एक विंडो बना दो और गर्दन भीतर डाल दो, चारों तरफ देख लो। तो दिस इज लेप्रोस्कोपी। मतलब जहां हम देखना चाह रहे हैं वहां उस तकनीक के हिसाब से जाएं, देख लें, कैमरा डाल दें, या अपनी आंख की पहुंच पकड़ लें। तो साधन कुछ भी हो, लेकिन पर्टिकुलर एरिया को हम देख पाते। पर्टिकुलर एरिया तो कैमरा आपने डाल दिया। अब कैमरे भी क्या हो गए कि वो चारों तरफ घूम जाते हैं, प्लस उसमें लाइट होती है, प्लस वो किसी पर्टिकुलर जगह को 15-16 गुना बड़ा करके दिखाता है। तो अब आप सोचिए कि अगर मान लो आपकी गर्दन चारों तरफ घूम जाए, वो 20 गुना बड़ा देख ले, उसमें लाइट भी लगी हो, तो आप भीतर जाने के बजाय अंधेरे में गर्दन डाल दो छोटे से छेद से और पूरा कमरा देख लो। दिस इज व्हाट लेप्रोस्कोपी। मतलब इसको थोड़ा सा अगर बाहर देखें, भाई हम दूरबीन से सितारे देख रहे हैं तो बाहर देख रहे हैं, ऐसे ही अंदर देखना भी आसान हो गया। Exactly. इसमें तो अब तकनीकी ये भी आ गई है कि पहले बच्चा जब बाहर आता था तब पता लगती थी कि भाई इसमें ये स्वस्थ है नहीं है। अब जब भ्रूण बनना शुरू होता है तभी उसमें डेवलपमेंट कैसा हो रहा है वहां से पता लग जाता है। बिल्कुल पता लग जाता है। जो कलर अल्ट्रासाउंड्स हैं, डुप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स, बच्चों के स्पेसिफिकली देखने का, प्रेगनेंसी ओरिएंटेड, क्रोमोसोमल, सो मैनी, इतनी सारी चीजें हैं कि वो पता चलने लगी हैं। और इसी में
जो यूज है अब, और वो है एआई। जी जी, अब एआई पे बात करेंगे, लेकिन एक श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं, उनसे सुन लेते हैं क्या कहना चाहते हैं। हेलो। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते भैया, नाम बता दीजिए। नासिर हुसैन बोल रहा हूँ। नासिर हुसैन, कहाँ से बोल रहे हैं नासिर जी? गांव भंडियारा, तहसील कामा, जिला डीग से। कामा तहसील डीग से। जी जी जी, बताइए, डॉक्टर साहब बैठे, बात करिए। जी बताएं। जी सर, मुझे ये करनी थी, मतलब मेरी फरमाइश ये है, मतलब जैसे 4-5 साल का बच्चा है, उसके अंदर पेट में पथरी है जी हाँ, उसका हो जाएगा बिल्कुल, डॉक्टर साहब बता रहे हैं। बिल्कुल हो जाएगा। रूटीनली बेस पर हम लोग करते हैं, रोज 1 या 2 पित्त की थैली के ऑपरेशन दूरबीन विधि से एवरेज तौर पर हम करते ही करते हैं। तो मतलब ये कहें कि अब तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल, इसमें कोई परेशानी नहीं है। नासिर हुसैन जी, आप आइए, मिलिए और अपना जो परेशानी है उसको दूर कराइए। और कुछ जानना चाहते हैं? नहीं जी। जी जी, थैंक यू। तो आपका जो है काम हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं है, बहुत आसान है आजकल। तो अब एक श्रोता और जुड़ रहे हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्ते। नमस्कार सर, नमस्कार। नाम बता दीजिए, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं सर जयसिंहपुरा से बोल रहा हूँ। जय सिंहपुरा, तो आप हमारे पास से ही बोल रहे हैं। नाम बताइए। सुरेश चंद्र अग्रवाल। दिनेश चंद अग्रवाल। सुरेश चंद्र। अच्छा, सुरेश चंद, ठीक है ठीक है। सुरेश जी बताइए, क्या परेशानी है? डॉक्टर साहब बैठे हुए, बात करिए। रीढ़ की हड्डी में परेशानियों को सही कर देंगे। क्या परेशानी, पहले परेशानी बता दीजिए। एक्चुअली कोई भी चीजें फोन से तो ना कंफर्म पता चलती हैं, न ठीक हो सकती हैं। और रीढ़ की हड्डी वगैरह कुछ ऐसी चीजें हैं कि पहले आप दिखाएं, फिर हम अंदाज लगाएं कि हड्डी की प्रॉब्लम है या स्पाइन की प्रॉब्लम है या नस की प्रॉब्लम है। नस दवाइयाँ। हाँ, तो एमआरआई करवाइए पहले और फिर दिखवाइए। एमआरआई करा ली, एमआरआई में तो आई है। अच्छा, देखिए, तो उम्र बता दीजिए अपनी। सुरेश जी, उम्र बताइए अपनी। मेरी 73। 73। हाँ, देखिए, यूजली 90% तक हर चीज का इलाज कहीं ना कहीं पर संभव है। कुछ ऐसा होता है जो नहीं संभव है, और स्पाइन वगैरह आजकल बहुत एडवांस हो गए, तो एक बार आप दिखवाइए, फिर इसके बाद निर्णय लेते हैं, है ना? तो महंगे तो हो आप। हाँ, सिम्स से बोल रहे हैं, और अपना ये जो राधा वैली के। जी जी, तिवारी नर्सिंग होम से ही हो ना? हाँ, वो हाँ भी जी, है। हाँ सही जी। पहचान आपने, सही पहचान। अब देखो, मैं तो आपको पहचान गया, अब मेरे को पहचानो आप। चलिए चलिए, आप आइए और चीजों को दिखाएं। बहुत खिलाए हैं। अच्छा, ठीक। चलिए, ठीक है ठीक है, अच्छा है। रणनीति चलिए आपकी थी। जी 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 जी, अच्छी बात है कि आप परिचय में भी हैं, लेकिन चीजों को लेके आइए। अगर कोई समस्या है तो उसके साथ मत जिए, और आप जो है इलाज कराइए। ठीक है सर, है ना? तो एक श्रोता डॉक्टर साहब और जुड़ रहे हैं, बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार। जी जी, बताइए। डॉक्टर साहब, एआई की बात हम कर रहे थे इसमें, तो थोड़ा सा बताइए कि अब एआई जब से आया है, लोग इसको थोड़ा सा वैसे देख ले, जीवन में भी उपयोगी हो सकता है, सर्जरी जैसे उसमें भी उपयोगी हो सकता है, तो थोड़ा सा बताइए। देखिए, इंटेलिजेंस चाहे नेचुरल हो चाहे आर्टिफिशियल हो, हमारे आपके अंदर है। वो नेचुरल जो बाई बर्थ है, कुछ हमने स्किल से डेवलप करी है, और आर्टिफिशियल मीन्स जो सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर्स, वर्ल्ड वाइड ग्लोबल नॉलेज से आती है। सो इट इज एआई। जी, मतलब बहुत सारा डाटा, बहुत सारे लोगों के अनुभव, बहुत सारे लोगों की थीसिस, प्रयोग, वो एक डाटा करके जो निष्कर्ष निकलता है, उसको अपन एआई कह सकते हैं। उसको ही कह सकते हैं। एक्चुअली जो कंप्यूटर है या जो सॉफ्टवेयर है या कंप्यूटर से भी जो ऊपर हैं, जो सुपर कंप्यूटर हैं, इनकी गणना इतनी अरबों कैलकुलेशन ये 1 सेकंड के कम फ्रिक्शंस में कर सकते हैं। मतलब अपनी सोच से परे हैं। इतने बड़े बड़े कंप्यूटर होते हैं, इस कमरे के 10 कमरे के बराबर एक कंप्यूटर लगा हुआ है, उसमें कितना डाटा। तो वो सुपर कंप्यूटर जैसे, अब आप जैसे पहले जमाने में जाइएगा कि महाभारत में, रामायण में युद्ध होते थे, इन्होंने धनुष चलाया, वहां से चल के आया, दोनों आपस में टकरा गए और ये हो गया। तो ये कहीं ना कहीं एआई जो था, इंसान लेके थोड़ी उड़ता था।
तो वो उसने संधान किया, एक मंत्र किया, छोड़ दिया। पुष्पक विमान था, बिना बैटरी के चलता था, बिना पेट्रोल के चलता था, एक बैठ गया दूसरी सीट निकल आती थी। मतलब क्षमता जितनी आवश्यकता उतना बढ़ता जाता। तो कुछ ना कुछ तो उसमें इंटेलिजेंस थी ना उस विमान में। मैं कह सकता हूँ यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है नए जमाने की। तो जो भी नॉलेज है, जो भी कोई कहीं कर रहा है, प्लस जो कंप्यूटर अपने हिसाब से उसको स्किल को, डिवाइस को डेवलप कर सकता है, उनको मिला के इंसानी ब्रेन के साथ जब हम कम्युनिकेट करते हैं, उसे हम कह सकते हैं यूज ऑफ एआई। इसमें मतलब हम अपने काम के लिए सहूलियत बनाने के लिए उसको एक तरह से कोई गलती ना हो जी, मेरे से अगर कोई गलती हो रही है और मैं एआई का उपयोग कर रहा हूं तो वहां गलती होने की चांस एक तरह से कम हो जाए। प्रिसीजन बहुत ज्यादा हो जाता है, मतलब माइन्यूट से माइन्यूट जगह को भी आप टच कर सकते हैं बिना साइड में डिस्टर्ब किए हुए। जी जी जी। अब एक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं, फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते बेटा, तुम तो बहुत छोटे हो, नाम बता दो अपना। सर मेरा नाम सरिता है। सरिता है, आपको क्या समस्या हो गई? सर मेरे मशीन में आके बाल उखड़ रहे थे। बाल उखड़ रहे? हाँ, तो मेरी सर्जरी हुई थी, वो पहले हो गई है। अच्छा, तो तुम डॉक्टर साहब से बात करो सीधे, देखो क्या कहते हैं डॉक्टर साहब। क्या सर्जरी हुई थी बेटा तुम्हारी? प्लास्टिक सर्जरी हुई थी, जांघों पे से खाल लेकर। ओके, तो उस जगह पर बाल थोड़ा सा मुश्किल से आते हैं, कई बार नहीं आते तो हमें इम्प्लांट करवाने पड़ते हैं। बालों की समस्या नहीं है मेरे को ये समस्या है 2023 में 2 अप्रैल को मेरे लगी थी, अब तक वो कॉज सही नहीं हुआ है। कृपा तो बेटा आके दिखाओ। अब मैं फोन से और माइक से कैसे बता दूं बिना देखे? इसके लिए तो आना पड़ेगा, है ना? ठीक है बेटा, आना पड़ेगा। कहाँ पे आना पड़ेगा? डॉक्टर तिवारी बात कर रहे हैं, ये पता है कहाँ बैठते हैं आपको? नहीं तो। आप कहाँ रहती हैं? मैं मथुरा जिले में रहती हूँ, गाँव में। चलिए ठीक है, डॉक्टर तिवारी तो कृष्णापुरम वाले तिराहे के पास बैठते हैं, आप सिम्स में आ सकते हो, है ना? तो कहीं भी आप जी। सीएमओ ऑफिस से कितना दूर है इनका हॉस्पिटल? सीएमओ ऑफिस से लगभग 1 किलोमीटर दूर 1 किलोमीटर दूर है, सदर में है, आप जाके दिखा लो। तो हम कभी भी आ सकते हैं? डॉक्टर का एक टाइम होता बेटा है, लगभग 2 बजे से 5 के बीच में, है ना? 2 से 5 में आ जाओ, शाम को। शाम को 2 बजे से 5 बजे तक। हाँ। ठीक है, हाँ। ठीक है बेटा, है ना? डॉक्टर साहब, अब इसमें 2 प्रश्न हमारे व्हाट्सएप से चल करके आए हैं। एक प्रकाश जैन है, 55 वर्ष उम्र है, महाराष्ट्र से लिख रहे हैं कि लेप्रोस्कोपी की आवश्यकता किन बीमारियों में पड़ती है, या लेप्रोस्कोपी किन बीमारियों में दूरबीन से हम वो कर सकते हैं। दूसरा है कुशवेश्वर प्रसाद राजनगर से, क्या किडनी में स्टोन होने पर भी उसका निदान और लेजर से हो सकता है? तो मेरा प्रश्न भी अगला यही था कि कहाँ हम लेप्रोस्कोपी और उसका यूज। देखिए, लेप्रोस्कोप एक तरह से छोटा सा स्कोप है, जनरली जिसकी डायमीटर 10 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर। अब आप सोच सकते हैं अगर 3 मिलीमीटर का कोई है तो अगरबत्ती के साइज का है वो। अब ऐसे स्कोप को, इसे हम दूरबीन कहते हैं हिंदी में, कहीं भी आप डाल दो जी। अगर हम पसलियों के बीच में डाल देते हैं तो चेस्ट को देख सकते हैं, लंग्स यानी फेफड़ों को देख सकते हैं, उसमें हमें हार्ट के बीट्स भी लगातार डायरेक्ट दिखती हुई दिख जाती हैं। फेफड़ों में पानी भरा है तो दिख जाता है। जो गले में थायराइड होती है, इसमें उसको खाल में गैस डाल के फुला के थायराइड की सर्जरी कर सकते हैं। पेट को कर सकते हैं। बच्चेदानी की जो हम दूरबीन से देखते हैं उसको हिस्टेरोस्कोपी कहते हैं। इनफर्टिलिटी यानी जो बांझपन में यूज होता है, नले बंद तो नहीं है, ओवरी में दिक्कत तो नहीं है, उसमें बच्चेदानी को और पेट को दोनों साथ में देख लेते हैं। अगर हम इसको फिस्टुला यानी भगंदर या पाइलोनिडल साइनस में डाल देते हैं तो उसे वॉफ्ट कहते हैं, यानी वीडियो असिस्टेड फिस्टुला या साइनस ट्रीटमेंट। तो कुल मिला के ये है, एंडोस्कोपिकली हम आज की डेट में स्पाइन सर्जरी भी करते हैं। तो आप जहां भी सोच सकते हैं, बालों को छोड़ के, कि बाल में तो नहीं डाल सकते स्कोप, हर जगह हम स्कोपी कर सकते हैं। फायदा ये है
कि विजन यानी कि दिखना ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि लाइट का फोकस होता है। 10-12 से 15-16 गुना तक बड़ी चीजें दिखती हैं बिना डिस्टरबेंस के, मतलब इमेज क्लियर रहती है। तो हमारा प्रिकॉशन या एक जो प्रिसीजन है वो बहुत परफेक्ट रहता है। और इंस्ट्रूमेंट्स इतने ज्यादा होते हैं, आजकल रोबोटिक भी आ गई है कि जब आप फिक्स करके क्लिक करोगे तभी वो काम करेगा। जी। तो आप इतना, मतलब संक्षेप में आपने इतना विस्तार से बता दिया कि शरीर में कोई भी बीमारी है, कोई भी समस्या है, आप अगर उसमें सर्जरी का उपयोग हो रहा है तो उससे पहले एक अच्छी तरह उसको जांच लेते हैं, देख लेते हैं कि समस्या कहाँ है, कैसे उसका निदान किया जा सकता है और कहाँ हमें सर्जरी करनी है। तो इससे एक तरह से चीजें खराबी की तरफ नहीं जाती, असफलता की तरफ नहीं जाती, सफलता के चांस बहुत बढ़ गए, बहुत बढ़ जाते हैं। जी। एक बार ऐसे ही बता रहा हूं मैं आपको किस्सा कि एक गन शॉट का पेशेंट आया, यानी कि गोली मार दी गई। गोली रीढ़ की हड्डी के पास लगी, वो घूमते घूमते पसली के सहारे फेफड़े के पास पहुंच गई। बताइए। अब एक मशीन होती सीआर, हमने उसमें देखा, हम लोग ये बुलेट इंजरी करते रहते हैं, तो ये लेप्रोस्कोपी यानी थोरेकोस्कोपी, छाती की जांच दूरबीन से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो जनरली क्या होता है कि जब कोई भी बुलेट या मेटल होता है तो उस मशीन यानी एक्सरे मशीन होती है सीआर में, उसमें दिख जाती है। तो हमने मरीज को लिटाया, उसमें देखा, मार्क किया कि यहाँ बुलेट है, उस जगह सोचा इंसिजन लगाएंगे, उसको पलटा के देखा कि डबल डायमेंशन से कंफर्म हो जाएगी यहीं पे गोली है। जैसे ही पलटाया तो वो गोली कहीं और चली गई। हमें समझ में नहीं आया कि चक्कर क्या है। फिर उसको वापस किया, फिर गोली वहीं आ गई। एक जगह हमने वहां पर इंसिजन यानी चीरा भी लगाया, हमें नहीं मिली। बहुत देर बाद समझ में आई कि गोली फंसी नहीं है, गोली फेफड़े के ऊपर फ्रीली पड़ी हुई है। वो घूम जा रही है। तो वो घूम जा रही है। तब फिर हमने इसमें स्कोप डाला, यही दूरबीन, फेफड़ों को देखा, हमें गोली दिखी, उसको पकड़ के निकाल लिया। तो दीज आर द बेनिफिट, वरना पूरी पसली खोलनी पड़ती, छाती आदि खोलनी पड़ती। मतलब छोटे से छेद से काम हो गया, आसानी से काम हो गया। तो वो इसीलिए कि वहाँ एआई कर रहे हैं, लेप्रोस्कोपिक कर रहे हैं और चीजें देख रहे हैं उसमें। अब आपने एक बात छेड़ी थी कि जो भगंदर है, पाइल्स है, फिस्टुला है, ये कहने में तो बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन जिस व्यक्ति के साथ ये सब होता है तो एक तो पहले तो वो भारतीय समाज में रहता है तो शर्म उसको घेर लेती है और बरसों वर्ष उस समस्या के साथ जीता रहता है, लेकिन पहुंच नहीं पाता जहां उसे जाना चाहिए। तो आप चूंकि इससे रोजाना 2-4 होते हैं कि व्यक्तियों से क्या कहना चाहेंगे सामान्य जन से कि बहुत आसान हो गया इसका इलाज? अब मैं बताऊं आपको ये कहानी शुरू कैसी हुई और अब क्या हो रहा है। कि बहुत पहले की बात है, जब मैं छोटा हुआ करता था तो मेरे एक रिलेटिव ने मुझसे कहा कि हम तो अपना बवासीर का सर्जरी करा के आ गए हैं। मैं शायद 9th या 10th में था, मध्य प्रदेश की किसी जगह की बात है। जी। तो मैंने पूछा कहाँ पे कराया, तो बोले सब फला गांव में जाके कराया। वो गांव का नाम भी नहीं सुना था। तो मैंने पूछा ऐसे ही, और लोगों ने पूछा कि तुमने वहां का पता कैसे पता किया कि वहां गांव में वो फलाना हकीम या वैद्य जो भी वो करता है। बोले साहब मैं ट्रेन में, पैसेंजर ट्रेन में सफर कर रहा था, उसके टॉयलेट में नंबर लिखा हुआ था। और अगर आप कभी सफर किए हो तो आपने भी देखा होगा कि टॉयलेट्स में नंबर लिखे रहते थे। तो मुझे तब से एक तो ये लगा कि कितनी कॉमन चीज है और आदमी कितने संकोच में जाके देखता है, वहां से नंबर ले सकता है। अगर मैं कोशिश करूं तो ये तो बता ही सकता हूं ना कि अब क्या क्या ऑप्शन है। बिल्कुल। और कहाँ अगर ट्रेन में मालूम पड़ा महाराष्ट्र से आदमी आ रहा है और आगरा में पढ़ रहा है और दिल्ली जा रहा है, तो मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि तुम मथुरा ही में करो या करवाओ। जी। आप समझ लो। तो अब आज की डेट में क्या है कि जैसे एआई हो गया, लेप्रोस्कोपी हो गया, ऐसे फिस्टुला यानी भगंदर, फिसर, मोटी भाषा में सब लोग इसको बवासीर कहते हैं। पर हर चीज बवासीर नहीं होती। हर चीज में धागा यानी क्षार सूत्र नहीं बांधा जाता। हर चीज में चीरा नहीं लगाया जाता। मुझसे किसी ने मना थोड़ी किया कि ना आप धागा मत बांधो, कि ना आप चीरा मत लगाओ, कि आप फला मत करो। हमारे पास तो सब डॉक्यूमेंटेड है। तो हर चीज का एक स्टेज होती है। जैसे पाइल्स है, इसमें कि बिना पेन के ब्लड जाता है लैट्रिन के साथ में, तो उसमें इंजेक्शन लगता है शुरू के स्टेज में, वहीं पे लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती, ना ज्यादा खर्च ना दर्द। छल्ले लग जाते हैं,
फिर सर्जरी होती है, आज की डेट में लेजर होती है। लेजर का फायदा क्या है कि बिना बड़े चीरे के उसको सिकोड़ भी देता है, जिससे ब्लीडिंग भी कम है, दर्द भी कम है, इन्फेक्शन भी कम है, रिकवरी भी जल्दी है, खर्चे भी कम है, ओवरऑल ठीक ही ठीक है और समाधान भी अच्छा आसानी से आप जो है आराम से ऐसे फिस्टुला है। ये मैं बार बार इसलिए कहता हूं कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो अगली बार तो मेरी बात एक ना एक तो सुन ही लेगा। ऐसे ही फिस्टुला है, उसमें हम लोग वीडियो असिस्टेड यानी बहुत पतली दूरबीन, फिस्टुला मतलब एक तरह से सुरंग। अब या तो आप उस सुरंग को पूरी खोल दो, मान लो एक नाले का पाइप है, दिखती नहीं लेकिन उसमें जगह है। यस जी, सपोज करिए एक दो जगह नाले बह रहे हैं, बीच में पाइप है, वो पाइप फिस्टुला है जो दोनों जगह से जुड़ रहा है। अब या तो आप पूरा पाइप उखाड़ के साफ करो, या ये है कि एक आदमी को भेज दो टॉर्च लेके और साफ करके आ जाए। यही इसमें है कि आपने दूरबीन डाली, उसमें देखा, जो कुछ है उसको निकाल दिया, लेजर से उसको कोगुलेट यानी सिकोड़ दिया, कांटेक्ट कर दिया, ठीक होने के लिए। जी मतलब जो मेन रास्ता है वहां से चीज ना आकर के उस पाइप से जो आ रही थी, रुक जा रही थी, व्यक्ति को परेशानी दे रही थी, अगर उसको हम साफ करके बंद कर देते तो मेन रास्ता फिर से आपका काम करने लगता है। और छोटी छोटी चीजें होती हैं, फिशर में है, रोज आदमी जाता है, रोज दर्द होता है, रोज सोचता है आज मैं शादी नहीं जाऊंगा, आज खाऊंगा नहीं। भाई क्यों नहीं जाओगे, कब तक नहीं जाओगे? एक छोटी सर्जरी, सक्सेसफुल सर्जरी कराइए, खत्म करिए। ऐसी पैरों की नसों का है, मैं देखता हूँ इतने लोग आते हैं कि अब वो ट्रीटेबल नहीं होते। मेरा मकसद सिर्फ यही है, मुझे कुछ ऐसा नहीं है कि भाई पहले बढ़ गई, फिर जख्म बन गए, फिर पैरों का रंग चेंज होने लगा, फिर अल्सर बन गया, फिर पैर मोटा हो गया, फिर हमने मना कर दिया कि अब आपको इसी के साथ जीना है। उस स्टेज पर क्यों पहुंचना जब ट्रीटमेंट है। सही बात है। तो ये कुछ चीजें हैं, मतलब हम एक समस्या की वजह से जीवन के आनंद से दूर है, परेशानियां जो परफेक्टली, मतलब सर्जरी एक ऐसी ब्रांच है, मैं आपसे कहूंगा एक आध चीजों को छोड़ के जिसमें ऑल एंड नन लॉ फिनोमेना लागू होता है। ठीक हुआ तो जिंदगी भर के लिए हुआ, फिर दोबारा वो चीज नहीं होगी। तो इतनी तकनीकी विकास हो गया है उसमें। एक निशा भार्गव जी हैं वृंदावन से, आप लिख रही हैं, डॉक्टर साहब क्या भविष्य में एआई लेप्रोस्कोपिक सर्जरी को और अधिक सुरक्षित, सटीक और सफल बनाएगी? साथ ही क्या एआई कभी सर्जन की जगह ले सकती है, या यह केवल एक सहायक तकनीक ही रहेगी? और एआई के बढ़ते उपयोग के बावजूद एक सर्जन का अनुभव और निर्णय कितना महत्वपूर्ण होता है? इसमें इन्होंने काफी सारी चीजें पूछ ली हैं, शायद आप फीलिंग समझ गए आपकी। मैं आपके सवाल का जवाब एक छोटे से सवाल से दूंगा कि क्या संभव है कि ये दुनिया बिना इंसानों के हो जाए? घरों में इंसान न रह के सिर्फ कंप्यूटर रहें, लोग आपस में न बात करें, मशीनों से ही काम कर लें, खाना की जगह बिजली का करंट लगा लें। तो मेरे ख्याल से इंसान को चीजें सपोर्ट कर सकती हैं, इंसान को रिप्लेस नहीं कर सकती। जिस चीज को सुप्रीम पावर ने बनाया है, जिसको यूनिवर्स कुदरत ने बनाया है, उसको इंसान कैसे रिप्लेस कर सकते हैं? जी। और यही शायद जीवन की भी खूबसूरती है, व्यक्ति होने की भी खूबसूरती है कि हम चीजों को उपयोग कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनको और बढ़ा रहे हैं। और शायद जिस एआई की और सुपर कंप्यूटर की आप बात कर रहे थे, वो भी इंसानों ने बनाया। बिल्कुल सही बात है। तो कभी ऐसा कोई नहीं बन पाएगा कि छोटा गेहूं जैसा दाना बना दिया कि एक साल में कंप्यूटर बड़ा बन गया। बच्चा बन जाता है, बीज से पेड़ बन जाता है। तो ये तो प्रकृति अपनी जगह है, प्रकृति को पार नहीं कर सकते। को जीना चाहिए, उसको एंजॉय करना चाहिए, उसके साथ जुड़ाव भी जरूरी है। अभी हो ये रहा है कि शायद तकनीकी विकास से और इन इंस्ट्रूमेंटों से, विशेषकर एंड्रॉइड मोबाइल के आने से, एक एकाकी सा जीवन व्यक्ति जी रहे। लेकिन एक समय फिर आएगा, लोग सोच भी रहे और समझ भी रहे, और शायद मोबाइल से दूरी समझदार लोगों ने बना भी ली है। आप देखिए, आपने ये टॉपिक क्यों छेड़ा? आप भी समझ रहे हैं, बिल्कुल, मैं भी समझ रहा हूँ। हो गई है शुरुआत, समझेंगे, हमारे श्रोता भी समझ रहे हैं। जी बिल्कुल समझेंगे। जी। तो अब चलते चलते क्या कहना चाहेंगे कि हम एक जो, अब मैं थोड़ा सा समापन की तरफ आ रहा हूँ और ये जानना चाह रहा हूँ कि व्यक्ति समस्याओं के साथ क्यों जीने की आदत डाल लेता है? वो क्या सिर्फ संकोच है? क्योंकि पैसे का अभाव तो नहीं हो सकता, लेकिन एक आदत सी बन गई है। आदत सी बन गई। एक्चुअली होता क्या है, कुछ नेचर होता है इंसान का।
पहला तो संकोच कुछ खास बीमारियों के लिए, दूसरा एक पैसे का, क्योंकि वो सब काम करता है उसके लिए इकट्ठा नहीं करता या खर्च नहीं करना चाहता, या खास तौर से अपने लिए। अगर बच्चे के लिए होगा तो कर देगा, अपने लिए नहीं करना चाहता। तीसरा अवेयरनेस, उसे डाउट रहता है कि आगे क्या होगा, तो उसे थोड़ा अगर वास्तव में क्लैरिफिकेशन जनरलाइज वे में पब्लिक को मिल जाए तो वो आदमी काम करवा लेता है। चौथा एक मेंटेलिटी होती है। आप सपोज करिए आपने दुकान खोली, आप सोचेंगे इसमें से कमाई 10,000 रुपए महीने आनी चाहिए। आप घर बनाते हैं 1 करोड़ का, आप नहीं सोचते इसमें से इनकम आनी चाहिए, शांति से रह लेते हैं, और ऊपर के 2 कमरे खाली रहते हैं जिंदगी भर। वो कभी कोई आएगा लेकिन तो आप आरामदायक उसमें। तो ये मेंटेलिटी को चेंज करना पड़ेगा, और हो रही है ग्रेजुअली। अब लोग थोड़ा सा अपने फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देने लगे हैं। चलते चलते डॉक्टर साहब एक थोड़ा सा अलग हटके आया है, लेकिन आप इसका जवाब मुझे लगता है दे पाएंगे। बसंत कुमार सिन्हा जी हैं, उम्र 67 वर्ष है। आप लिखते हैं कि पेशाब में थोड़े झाग आते हैं, दुर्गंध आती है, और 80% ही पेशाब हो पाता है, मतलब रुकावट है, तो शायद जी। देखिए, जो आपकी उम्र है उसके हिसाब से पहली प्रोबेबिलिटी है कि प्रोस्टेट की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। प्रोस्टेट एक गठान होती है जो इस माध्यम में होती है, तो उसके लिए आपको अल्ट्रासाउंड कराना है। दूसरा, जो झाग और बदबू हैं, ये जनरली तब आते हैं जब किडनी में इन्फेक्शन होता है और वो प्रोटीन या एल्बुमिन उसके साथ में निकलता है। यूजुअली डायबिटिक पेशेंट में ऐसा होता है, या अगर कोई डायबिटीज की आप दवा ले रहे हैं तो भी ऐसा होता है। उसके लिए एक यूरिन की जांच करवा लीजिएगा, रूटीन एंड माइक्रोस्कोपिक कल्चर करवा लीजिए, अल्ट्रासाउंड करा, बेसिक के बाद में जरूरत पड़ेगी तो फिर देखते हैं क्या करना है। मतलब जो थोड़ी सी जांच है आप जाके दिखा लीजिए। प्रोस्टेट हो सकती है, क्योंकि प्रोस्टेट हो सकती है। और जो झाग और ये बता रहे हैं, दिस इज ए इम्पोर्टेंट सिम्टम जो आपने खुद नोट किया है, इसके लिए मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा। ये जनरली जब प्रोटीन जाता है यूरिन के साथ में या एल्बुमिन जाता है तब ऐसा होता है। जी जी जी। तो देखो ना, चलते चलते कुछ और, क्योंकि समस्याएं तो बहुत हैं और श्रोता हमसे जुड़े भी रहेंगे, लेकिन समय की सीमा हो रही है। जो कुछ हमारे श्रोताओं से कहना चाहें आप? बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि मैं आता इसलिए बार बार हूं कि आप समझें। जी। सरकार बाजू में बैठे हैं इसलिए साथ देते हैं, इसलिए टाइम देते हैं कि आप लोगों की अवेयरनेस से हमें सुकून मिलता है। इसलिए नहीं कि हम इस प्रोफेशन से जुड़े हैं, हाँ इसलिए कि जुड़े हैं तो हम बता सकते हैं। तो उन चीजों को समझिएगा। नेक्स्ट टाइम कभी आऊंगा तो मैं क्यों आता हूँ, क्या मेरी सोच है, क्या मेरी शिद्दत, एक छोटी सी कहानी से ये भी सुनाऊंगा। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया। जी जी। तो श्रोताओं, मेरा जो काम समापन का था वो डॉक्टर साहब ने खुद ही कर दिया है। हर प्रोग्राम के बाद हम यही कहते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो इलाज देना नहीं है, इलाज करना नहीं है। आपको जागरूक करना है, आपको सावधान करना है, आपको अवेयर करना है कि भैया जीवन में बहुत सारी चीजें आगे बढ़ गई हैं, सुविधाएं हो गई हैं, पैसा भी है, और सरकार खुद चाह रही है कि भाई 2047 में जब भारत की आज़ादी के 100 साल मनाएंगे तो भारत विकसित राष्ट्र होगा। तो वहाँ ये चीज़ें भी है कि स्वास्थ्य सुविधाएं कितनी है, एक अच्छे जीवन की कितना वो है, इनके सबके मूल्यांकन होंगे, गणनांक होंगे, तो वहाँ ये चीज़ें काउंट करेंगे। तो विकसित भारत बनने में जब 100 साल आज़ादी के हों तो ये हम अपने लाभ के लिए इन चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। तो हमारे कार्यक्रम का इसका उद्देश्य जागरूकता करना है। अगली बार फिर आप आएंगे एक नए विषय और डॉक्टर के साथ। तब तक के लिए अनुमति चाहते हैं डॉक्टर साहब। आपका भी धन्यवाद कि आप आए और जुड़े हमारे साथ।